और वो मुश्किल वक़्त यही था कि ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड को गोली भी लग गई थी और उसका तीमारदारी करना, साथ में मुझे अपना गोल्ड टाइटल बचाना और ये सब कुछ वो एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था और मैंने फिर गोल्ड टाइटल अचीव किया। तो 6 मंथ मेंटेन करने के बाद मुझे कैश अवार्ड मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो टूर भी हुआ वो भी मैंने अवेल किया। उसमें मैंने 1 नहीं 2 टिकट टोटल 3 विन किए। ये एक लाइसेंस का वन था लेकिन मैंने उसको मैनेज किया। जी रक्षा दुखी कहानी है नहीं मानती हम बताएं जब अच्छे अच्छे बात देखिए तो दुख की बात है अच्छा मुझसे ना जब पहले पूछते हैं ना और नेक्स्ट डे मैंने करेंगे तो ठीक है क्या अलग ये क्या हंसती नहीं तो अब वो बाकी कहते हैं नहीं तुम्हारे घर बहुत जीता है तो कहानी ये है कि जैसे हम मीटिंग्स हो रही होती थी पॉइंट्स हो रही होती थी तो टीम बनना शुरू हो गई थी मैम सलमा बहुत एक्टिवली उस टाइम पे मेरी टीम में काम कर रही थी तो टीम में काम हो रहा था बट मैं एक्टिव नहीं थी उसके बाद मैं जॉब स्टार्ट कर दी जॉब स्टार्ट करते हुए मुझे मेरे दिमाग में जो एक करना था वो था फिक्स सैलरी था जॉब में फिक्स सैलरी आ रही है और एक में फिक्स सैलरी नहीं और मैंने शुरू कर दी जॉब की करती रही उसके साथ मेरी जो यहाँ पे टीम बन रही थी वो पहुंच गई 21%। अब ऑडी क्लेम में आपकी टीम काम कर रही हो और वो अच्छा कमा रही हो और आप वो देख रहे हो तो फिर आपका और मजीद जो है ना वो एक होता है कि यार जब ये लोग कर सकते हैं ना तो फिर मैं क्यों लेट्स गिव इट अ ट्राई तो ऑफलाइन मैंने बहुत कोशिश की थी जिसमें मैं कामयाब नहीं हो सकी तो मुझे मैम सलमा ने कहा कि तुम ऑनलाइन करो उस टाइम ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था मैंने ऑनलाइन करना किया अपनी जॉब के साथ जैसे स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो मेरी छुट्टी होती थी 5:30 बजे बैंक से एचपीएल से और उसके बाद मैं जाती थी डायरेक्ट लिप्टन ऑफिस आईएच दो बसेस बदल के और मैं 8 बजे तक वहीं पर होती तो ऑनलाइन लोगों से बात करके उनको ऑफिस बुलाना और वहां पे प्रेजेंटेशन देना ये सिलसिला मैं जारी रखती थी मंडे टू फ्राइडे और संडे मैम सलवा का एसपीओ था जौहर में गुलिस्तान जौहर वहां पर मैं सेटिंग करती थी दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक और उसमें भी मेरी रूटीन यही होती थी कि मैंने पूरे हफ्ते में लोगों से बात करनी है और उनको वन ऑन वन प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट करना है अक्टूबर 2015 की ये बात है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और आया मार्च मार्च तक मेरी थोड़ी बहुत टीम अदर लाइन से बनना शुरू हो चुकी थी और उसी महीने का मेरा चेक बना 1300 जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं कर सकती हूँ और वहीं पर मेरे घर से आ गई रिस्ट्रिक्शन कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती तो जब हम काम करना शुरू करते हैं स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं लड़कियां हैं अनमैरिड हैं मैरिड की अलग तरह के मसले मसाइल होते हैं फीमेल के लिए घर से बाहर जाना तो 10 तरह के लोग बात करते हैं उसमें मेन चीज ये कि आपके पेरेंट्स का आप उनको कॉन्फिडेंस मिले और उनको मिलवाएं उनको पता हो कि आप क्या करें तो पूरा महीना मैं बैठी रही खामोशी से फिर एक दिन मैम सलवा मेरे घर आई थी चाबी लेने एसपीओ की तो अम्मी ने बताया कि इस तरह लोग बातें करते हैं ये जाती है घर से बाहर ये वो मोबाइल पे हर वक्त मोबाइल मोबाइल तो अच्छा ये सुनती रही बड़ी अच्छी एक आदत है ये पहले ना चुप करके सुनती रहती है उसके बाद ये एक ही वो शॉर्ट मार फिर इन्होंने अम्मी को 2-3 बातें कही थी जिसमें से एक बात मुझे याद है कि ये आपकी बेटी है आपको इस पर ट्रस्ट होना चाहिए और ये कर रही है सही कर रही है अगर आप साथ देंगी तो ये कर सकती है अदरवाइज ये नहीं कर सकती वो बोल के चली गई और पूरा महीना मैंने बस किस तरीके से गुजारा है वो मैं जानती हूँ और फिर अप्रैल मतलब मेरी जॉब भी छूट चुकी थी अब जॉब भी नहीं है और क्लेम में 1300 का कमीशन बना है लेकिन और वो पॉइंट ऐसा था कि फिर मतलब वो था हाँ बस अब करना है या फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठो देन मैंने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5वां महीना अगस्त था और मेरे अलग अदर लाइन से 4000 पॉइंट्स होना शुरू उसके दिन 50,000 मेरा चेक बना था विद इन 5 मंथ्स लेकिन वो तब बना था जब मैंने इसको टोटली अपना मैंने जॉब की तरह किया और अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस दिया तो मेरे लिए बहुत अहम मरहला था मतलब अगर मैं छोड़ देती तो शायद आज मैं यहाँ बैठी ना हूँ ये लो
कि तुमने क्यों कमल में घूमने का फैसला कर दिया? हाँ मैंने कर नहीं संभाला। बिल्कुल है। हाँ चलो आपकी खुद बड़ी दाश्त करीब आप सारे बहुत ज्यादा जो है ना, जंगे अजीम एक, जंगे अजीम दो, जंगे अजीम तीन, तीन जंगे अजीम हुई है। सारे पीरियड जो फिर लगा चुका है, फिर ट्रिप क्वालिफाई हो गया तो फिर तो कैसा रावी ने चैन लिखना शुरू कर दिया। और ये था अब जब मैंने, अच्छा पहले तो अजीब तो लग रहा था कि बस ऐसे शौकिया चल रहा है और बस शौकिया हो रहा है, लेकिन जब मैंने सीरियसली करना शुरू कर दिया तो फिर उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि ये तो लगी गई है इसके अंदर। तो उनको थोड़ा इतराज था कि मैं क्यों इतना ख्वार हो रही, जब सब कुछ है, जब मैं सब प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो तुम्हें ख्वार होने की क्या जरूरत है? क्यों जाती हो प्रेजेंटेशन देने, जाती हो? क्योंकि डायरेक्ट उनके पास गाड़ी थी और मेरे पास नहीं थी, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बसों में जा रही हूँ, मैं रक्षों में जा रही हूँ। तो वो इस बात पे होता था क्यों जाती हो, तुम क्यों करती हो, जिसको सीखना है वो तुम्हारे पास क्यों नहीं आता? लोगों ने अगर काम करना है वो तुम्हारे पास आके सीखे, तुम तो सबके पास जाके उनको ट्रेनिंग दे दो, सिखा रही हो। तो कल था मसला, कभी ये होता था जैसे क्लिफ्टन बहुत दूर है, ट्रेनिंग लेने जा रहे, जो पहली जंग अजीम हुई थी वो ट्रेनिंग लेने के दौरान हुई थी। हमारी ट्रेनर हुआ करती थी कि आपको ट्रेनिंग कैसे देनी, क्योंकि मेरा मसला था मुझे आता नहीं था कुछ भी, मेरा पहला फोकस यही था कि मुझे सीखना है। मुझे मेरी टीम बन गई थी, जैसे बाजी मैम सईमा मेरी स्पॉन्सर है, तो मेरी टीम की डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग में जब तक मैं मैनेजर बनी, इनका काफी ज्यादा इसमें आता कि मेरी टीम इनसे ट्रेनिंग लेती थी। फिर जब मेरा मैनेजर टाइटल हो गया तो मुझे सिखाया, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैं किसी को क्या सिखाऊंगी। तो मेरा पहला फोकस ये था कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है, यही मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं क्लिफ्टन जाके ट्रेनिंग लूँ। तो वो मेरा इतना लंबा चौड़ा होता था कि मैं बच्चों को पहले लेके जाऊं बहन के घर, वहां पे छोड़ूं, फिर वहां से क्लिफ्टन जाऊं, फिर क्लिफ्टन से वापस इनके घर आऊं, फिर इनके घर से बच्चे लूं, फिर वापस घर आऊं। तो पहले 1 से 2 दफा मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि वापसी मुझे घर ले जाइए, तो वो एक दिन लेके चले गए। हालांकि ये हफ्ते में 1 दिन होता था, दूसरे हफ्ते भी जब लेने का आए, हाँ 2 दिन, दूसरी दफा जब वो लेने आए, अब मेरी जिंदगी का मकसद ही ये रह गया कि मुझे यहाँ से निकल जाता। तो आज के बाद नहीं बोलूंगी मुझे लेने आ। वो खुद ही मैंने मैनेज किया कि रक्षे से बच्चों को लेकर आओ, लेकिन उससे उनको ये गुस्सा आता था कि क्यों क्यों बाहर हो रही हो। और ये होता है अक्सर समझ घर में भी यही मसला आता है कि उनके हस्बैंड कहते हैं, ये क्यों कर रही हो, क्यों बाहर हो रही हो, ऐसे हैंडल किया जाए। बस मतलब मैं डटी रही, करती रही कि बस करना है, मुझे करना है। मैंने मैनेज किया था, मैनेज किया, उसके अंदर थकी हूँ मैं। मैंने अपनी प्रॉब्लम ना मैंने उनके ऊपर नहीं डाली कि अगर मैं थक रही हूँ तो मैं उनको भी थकाऊं। ऐसा ये भी नहीं बोलती थी, तो मैंने इससे ये कभी नहीं सुना कि मैं थक गई। हाँ, और कभी भी ये नहीं हुआ कि मैंने आके इनको बोलो हाँ मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ। हमारे घोड़े पर जैसे ऐसे बच्चों को लेकर एक बैग इधर एक बैग उधर, 2 बच्चे बगल में फंसे हुए आ रहे और छुड़ाओ और भाग रही है। तो मैं भी ये तो आप पहले एक धुन सवार थी, वो शायद कुछ था, बस एक होती ना लगन था, करना है जुनून था कि वो बस करना है। अब मैं थक रही हूँ, मेरे जिस्म में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, घर जाके मैंने ये कभी नहीं कहना होता था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, बोले घर जाके बोलेंगे तो तुम्हें शौक है, तुम्हें शौक है मेरी। तो फिर घर जाके और ज्यादा अटेंटिवली, फिर ना मैं मोबाइल उठाती थी ना कुछ, खाना घर देखना सब कुछ करके फिर वो सारी चीजें। तो वो जब ट्रेनिंग लेके एक दफा मैं वापस आ रही थी, तो वो रात को मैं पहुंची हूँ, तो सुबह रेडी रहना अम्मी के घर जा। मैं एक अच्छा इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो 6 में सुनाएंगे, आगे भी चिट आप लोग याद रखिएगा। जिसको चलती तो वो सुबह सुबह पहला बेटा स्कूल जाता था, उसको स्कूल ड्रॉप किया, और 2 छोटी जो थी अरमान आबिया, उनको लेके अम्मी के घर पहुंच गए और शिकायत कर रहे कि इसको समझा ले ये जो है ना, क्योंकि उसको घर में तो लड़ाई हो चुकी थी और मैंने कहा था मैं आपको छोड़ दूंगी और क्लेम नहीं छोड़ूंगी। हाँ ये मैं बोल दिया था। तो ये शिकायत लेके अम्मी के पास पहुंचते कि इसने ना ऐसे बोला है मुझे। तो अब अम्मी ने कहा बेटा तुमने पहले तो इजाजत दी ना उसको करने की। वो कह रही है तो थोड़ा और साथ दे। तो अब मेरा सीनियर मैनेजर मुझे करना था,
मेरे ख्याल से 15-18 पे थी और मुझे 21 में पहुंचने वाली थी घर। मैं कहा बस मैं पहुंचने वाली हूँ, मुझे थोड़ा सा और करना है। तो वो बस मैं पहुंची मुझे ट्रेनर बनना है, मुझे ट्रेनर बनना है मुझे, क्योंकि फ्री ट्रेनिंग आपको इतनी अच्छा लेवल की मिल रही हो। तो मैं कहा मैं ये कैसे मिस कर सकती हूँ। और वो एक फर्स्ट बैच था हमारा, और उसके बाद पता नहीं कब मौका मिलता, हम लोग सेलेक्ट हुए थे। हाँ, तो सिलेक्शन भी हमारी हुई थी। तो वो एक पहली जंग अजीम हुई। तो फिर वो जो भी मुकालमात हुए थे मी और नवीन के दरमियान, फिर जो है वो अमीर से बड़े हमने आपका शान हो गया फिर।